से वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये क्लिप बहुत छोटी है लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि आज खुदा आपको कुछ ऐसी बात सिखाने वाला है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं। मुझे लगता है ये वचन हमने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है, हमने इसके ऊपर बहुत सारे संदेश भी सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा समझाना चाहता हूं इस संदेश में से, इस वचन में से, जो आपकी जिंदगी में, आपके प्रार्थना जिंदगी को बदल सकता है, जो आपके मन को एक नई दिशा दे सकता है, जो आपके सोचने के तरीकों को बदल सकता है। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं, मत्ती 7 अध्याय और उसका 7वां वचन। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। कई सारे लोग इस कलाम को, इस वचन को सिर्फ एक तरफ ही इस्तेमाल करते हैं, और वो है, प्रभु मुझे कार चाहिए, प्रभु मुझे बंगला चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, हर वचन की बहुत सारे अर्थ होते हैं। ये वचन नो डाउट हम अपनी जरूरतों के लिए भी परमेश्वर से मांग सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वचन के अंदर परमेश्वर ने एक्चुअली एक और चीज रखी है जो आज आपको समझनी है। आप जानते हैं ये वचन जो है, ये मत्ती 7 अध्याय में लिखा है। लगभग यीशु मसीह अपना उपदेश खत्म ही करने वाले थे, उसके पहले उन्होंने ये कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। मैं बहुत थोड़े में आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि यीशु एक्चुअली आपको और मुझे यहाँ पर क्या मांगने के लिए कह रहा है। आप जानते हैं, जब मत्ती 5 अध्याय अगर आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो सबसे पहले यीशु मसीह ने वहां पर कहा, धन्य है वे लोग जो मन के दीन हैं। इसका अर्थ क्या है? जो अपने आप में शून्य है, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते। उसके बाद यीशु ने कहा, धन्य है वे, मुबारक है वो जो नम्र हैं, हलीम हैं, हम्बल हैं, जो अपने अंदर किसी के लिए शिकायत नहीं रखते। उसके बाद यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, जिनके अंदर किसी के लिए भी नफरत नहीं है, जिनका दिल हर एक के लिए साफ है। अगर आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको एक और वचन मिलेगा। हम विशेष जवानों के लिए वहां कहा गया है कि तुम व्यभिचार न करना। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि मन में किसी स्त्री के लिए बुरा मत सोचना। उसके बाद यीशु कहते हैं कि तलाक मत लेना। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें उपवास, प्रार्थना और दान गुप्त में करना चाहिए। यीशु वहां कहते हैं दोष मत लगाओ। यीशु मसीह कहते हैं वहां पर कि किसी बात की चिंता मत करो। यीशु वहां पर कहते हैं कि कोई तुम्हें चाटा मारता है तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। शत्रुओं से प्रेम करो, घृणा करने वालों का भला करो। ये सारी आज्ञाएं देने के बाद यीशु मसीह अंत में कहते हैं, अब मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या यीशु मसीह कहना चाह रहे थे? उन्होंने एक तरफ सारी आज्ञाएं बता दी कि हमें दुश्मनों से प्यार करना है, जो बहुत कठिन है। यीशु ने कहा चिंता नहीं करनी है, यह भी कठिन है। यीशु ने कहा कि जब तुम्हारे एक गल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा भी कर दो। आज तो लोग गाली भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, चाटा तो बहुत दूर की बात है। यीशु ने कहा डिवोर्स मत दो, हजारों डिवोर्स होते हैं आजकल तो। यीशु मसीह ने कहा दोष मत लगाओ, हर 5 मिनट में हम दोष लगाते हैं। यीशु मसीह ने जब ये आज्ञाएं दी, तब यीशु मसीह जानता था एक इंसान इन आज्ञाओं पर अपनी ताकत से नहीं चल सकता। इसीलिए उसने अंत में यह कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगना है? ये जो बातें आपने यीशु मसीह के मुंह से सुनी है, वो कह रहा है अब इन बातों पर चलने के लिए तुम मुझसे पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। अगर आप कहेंगे सूरज भाई ये कहां लिखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं,
यीशु मसीह बहुत बार आज्ञा देने के बाद पवित्र आत्मा का जिक्र करते थे। एक बार उन्होंने कहा, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानता है, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें सहायक दे, वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। यहां पर भी यीशु आज्ञाएं देने के बाद कहता है, तुम में से कौन ऐसा पिता होगा कि उसका बेटा, उसकी संतान उससे रोटी मांगे तो पत्थर दे, अगर तुमसे मछली मांगे तो तुम सांप या बिच्छू दो? बिल्कुल नहीं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं वहां पर कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मत्ती में लिखा गया है अच्छी वस्तु क्यों न देगा, लेकिन लूका में लिखा गया है अच्छी वस्तु नहीं, वहां पर पवित्र आत्मा लिखा गया है। मत्ती जिस चीज को अच्छी वस्तु कहता है, अच्छी चीज कहता है, लूका उसे पवित्र आत्मा कहता है। मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूं, आज बहुत सारे जो लोग हैं इस वचन को सिर्फ शारीरिक तौर पे इस्तेमाल करते हैं। प्रभु ये नहीं है, ये नहीं है। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। परमेश्वर के वचनों के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, पर क्या आप इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि प्रभु आपने कहा है दुश्मनों से प्यार करो, आपने कहा है डिवोर्स मत दो, आपने कहा है चिंता मत करो, आपने कहा है शुद्ध बने रहो, शत्रुओं से प्रेम करो, व्यभिचार मत करो, क्रोध मत करो, सताने वालों के साथ अच्छा करो। अगर प्रभु आपने ये कहा है तो मैं तो इसे नहीं कर सकता, इसीलिए अब मैं मांगता हूं मुझे पवित्र आत्मा से भर, ताकि पवित्र आत्मा से भरकर मैं आपकी आज्ञाओं को मान सकूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर बड़ा दयालु है। आप में से कुछ लोग जरूर सोचते होंगे कि ब्रदर, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चल सकता, मैं डिसीजन लेता हूं लेकिन मैं फिर 2-3 दिन के बाद गिर जाता हूं, मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं गुनाह न करूं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे परीक्षा में आकर मैं पाप कर बैठता हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा आज भी आपसे प्यार करता है, वो आज भी आपके साथ है, लेकिन वो चाहता है कि आज आप इस चीज को अपनी जिंदगी में जोड़ो। अपनी कमजोरियों को खुदा के पास ले जाओ और उसे कहो, खुदा आपकी प्रतिज्ञा है, आपने वायदा किया है, आपने प्रॉमिस किया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं मांगता हूं मुझे पवित्र आत्मा से भर, क्योंकि तूने वादा किया है कि जब मैं बुरा होकर अपने परिवार, अपने घर को सब कुछ देता हूं तो आप अच्छे होंगे, अच्छे होकर मुझे पाकरू, मुझे पवित्र आत्मा क्यों न देंगे। मुझे भर और मुझ पर दया कर। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जिएं, आज्ञाओं पर चलें और वो आपका उपयोग कर सके। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।